बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हमारा प्लान हो रहा था बाहर कहीं घूमने जाने का, लेकिन समझ नहीं आ रहा था हम कहाँ पे जाएं। तो बहरहाल तैयार हम हो गए। हमने सोचा तैयार तो होते हैं, फिर देखते हैं। तो बेटी कहती है कि मामा एम्पोरियम चलते हैं, वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स भी आई होंगी तो मेरी मुलाकात भी हो जाएगी। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो बेटा कहता है नहीं मामा, मेरे फ्रेंड्स की पिक्स आई हैं, वहाँ से वीडियो आई है, बहुत रश है वहाँ पे, हम नहीं जाएंगे। तो दूसरी बेटी कहती है चले पैक्टिस मॉल चलते हैं। वो कहता है नहीं, वहाँ पे भी बहुत रश होगा। कहता मैं आपको लेके जाता हूँ, बस आप चुप रहें। मैंने कहा चलो ठीक है, चुप रहते हैं। कहता जहाँ मैं लेके जाऊंगा ना वहाँ रश नहीं होगा, देख लेना आप। मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज फिर मैंने मौसम का फ़ायदा उठाया और एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पहन लिया, क्योंकि लॉन आपको पता है पूरा जो है 8-9 माह हमने वही पहननी है। तो आज का दिल कर रहा था कि कुछ अलग सा हैवी सा सूट हो ना जो बंदा ईद पे पहन ले। तो खैर इतना हैवी तो नहीं था, लेकिन एम्ब्रॉयडरी थी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो फिर इस तरह के नहीं पहने जाते, आपको पता है कि गर्मी बहुत लगती है। तो हम सब माशाल्लाह से रेडी हो गए और निकल पड़े जनाब जी अपनी जर्नी पे। तो ऐसा है कि रास्ते में ना मोस्टली जो लोग नज़र आ रहे थे ना, जोड़े जोड़े बाइक पे नज़र आ रहे थे। मैंने काफ़ी जोड़ों की वीडियो बनाई। ये जो भी गुजरा था 2-3 बच्चे आगे बिठाए थे, कुछ ने गोद में पकड़े थे और ज़्यादातर वो जोड़े ही गुजरे थे। और मुझे बड़ा इन पे हमेशा मैं दुआ यही करती हूँ, अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानियाँ पैदा करो। कि ज़ाहिर बड़ी फैमिली हो जाती है, फिर बाइक पे सफ़र करना कितना मुश्किल हो जाता है ना। तो मैं इनके लिए भी दुआ करती हूँ साथ साथ कि अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, इनकी भी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ताला सारी ज़रूरतें पूरी करे। तो हमारा जो डिसाइड हुआ था ना वो हो गया फिर फोर्ट्रेस में जाने का। कहते हैं चलो फोर्ट्रेस चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं रश नहीं होगा। लेकिन मुझे पता था यहाँ बहुत रश होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आई थी यहाँ पे और बहुत ज़्यादा रश था और इसको नई आइडिया था बेटे को। खैर हम आ गए और यहाँ पे जो लंबी लाइन गाड़ियों की थी, आप बिलीव करें कि हमें 1.5 घंटा लगा यहाँ पे। और इतनी मुश्किल से हमें उन्होंने चौथे गेट पे भेजा कि आप वहाँ से जाके एंट्रेंस होगी आपकी, अब वहाँ जाएँ आप। तो मैंने बेटे से कहा बताओ इतना रश है यहाँ पे। कह रहा मुझे तो आइडिया नहीं था, मैंने सोचा सारी एम्पोरियम गए, पैक्टिस मॉल गए हुए, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया होगा। खैर हमने जाना था। एक टाइम ऐसा आया कि मैंने उसको बोला यार 1 घंटा हो गया, हम वापस निकलते हैं। लेकिन वापसी भी हमारी पॉसिबल नहीं थी, हम इस कदर सेंटर में फंस चुके थे। बहरहाल फिर हमने सब्र किया और सब्र से बैठे रहे और फिर हमारी बारी आ ही गई एंट्रेंस की। हम अंदर आ गए और अंदर आए फोर्ट्रेस में, तो अंदर भी बहुत रश था, बहुत बुरा हाल। तो बच्चे कहते हैं कि यहाँ तो बहुत रश है। खैर हमने पहले गाड़ी लगाई, गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं थी, हमें वहाँ पे भी बहुत टाइम लगा ना गाड़ी लगाने का। फिर हम स्केयर मॉल आ गए। स्केयर मॉल आके बच्चों ने जब देखा कि यहाँ पे भी बहुत रश है, क्योंकि आपको पता है बच्चों को आदत होती है कि हम ना खुद से अकेले इंजॉय करें और ज़्यादा रश नहीं हो। और उन्होंने ज़ाहिर सेल्फी लेनी होती हैं और वीडियोज़ बनानी होती हैं अपनी। तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे मुताबिक माहौल नहीं है। बहरहाल उन्होंने 1-2 राउंड लिए, ऊपर नीचे गए, कहते चलो हम खा ही लेते हैं कुछ ना। भूख भी ज़ाहिर लग चुकी थी तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो जब हम खाने के लिए गए तो सारी टेबल्स फुल थी, वहाँ पे भी हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर जाके कुछ देखते हैं क्या खाएं। तो हमने जनाब यहाँ से बिना एंजॉय किए ना, टेंशन लेके ना, हम फिर आए वापस। और वापस यहाँ से हमने सोचा कि अब क्या करें, कहाँ से खाएं। आपको पता है वहाँ पे मोस्टली बर्गर, शवारमा इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन बच्चों का था, मेरा ज़हन था कि आज हम खाना खाएंगे ना। लेकिन सब फुल थी और इस कदर रश था, बुरा हाल था। आप देख सकते हैं कि बहुत रश है और हम इस तरह के रश के आदी भी नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों को लेके बहुत कम आती हूँ इन दिनों में ना। ये जो 2-3 दिन होते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि अपने घर में दावत कर लें या किसी घर पे दावत पे चले जाएं ना। लेकिन इस तरह के माहौल में हम नहीं लेके आते बच्चों को, ना खुद आते हैं। तो बच्चों ने बहुत जिद की, नहीं जी हमने जाना है बाहर। तो मैंने कहा चलें आज आप खुद देख लें फिर। तो फिर इन्होंने बोला एंड पे कि पापा सही करते हैं ना, कि पापा का सही एक्सपीरियंस है, वो अच्छा करते हैं, हमें यहाँ पे लेके नहीं आते। वाकई बाहर जाने वाला माहौल नहीं होता ना। शुक्र इनको खुद ही आज रियलाइज़ हो गया ना कि पापा मामा जो है ना हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। बहरहाल फिर हम वहाँ से निकले। फिर हमने यहाँ सोचा कि हम MM आलम रोड पे चलते हैं और वहाँ तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ब्रांड्स है, होटल हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ खा लेते हैं। लेकिन वहाँ पे भी हमने 4-5 जगह ट्राई किया और वहाँ पे फुल टेबल्स थी और वेटिंग पे थे लोग ना। फिर इतना दिल नहीं कर रहा था वेट करें, इससे बेहतर गाड़ी में बैठ गया ना, कोई और होटल ढूंढ लेते हैं। तो फिर वहाँ से हम चले गए ओरिगा में भी आपको पता है काफ़ी ब्रांड्स हैं। वहाँ पे हम गए हैं तो बेटा कह रहा था रेंचेस पे चलते हैं, वहाँ पे भी
खाने का नहीं था, ग्लोरिया जीन्स भी साथ थी उसके, वहाँ पे भी नहीं था। खैर एक बेटे को लगा कि मामा ये होटल अच्छा है, वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। मैंने कहा चलो। कहता आप यहाँ खड़े हो, गाड़ी हमने लगा ली साइड पे, हम बाइक खड़े हो गए। कहता मैं पता करके आता हूँ कि टेबल है कि नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। वो गया पता करने टेबल का, और वहाँ पे जनाब फुल टेबल्स थी। वो कहते हैं कि 10 टेबल्स जो हैं वो वेटिंग पे हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। 10 टेबल्स वेटिंग पे हैं। अब हम भी सोच में पड़ गए यार क्या करें। खैर बच्चे कहते हैं मामा यहाँ से निकले हम। खैर हमने फैसला किया कि नहीं यहाँ से निकले हम, यहाँ नहीं, हम इतना वेट नहीं कर सकते ना। फिर हम गाड़ी में बैठ गए और फिर हम रोड पे चलते रहे। हमने सोचा कहाँ जाए, यहाँ रश भी ना ज्यादा हो और हम इजीली खा सके ना। फिर हमने गाड़ी डाली रोड पे और जनाब ढूंढने लग पड़े कोई नया होटल। तो चलते चलते हमें रास्ते में यासिर रोस्ट नजर आया ना। तो हम जा तो काफी दफा चुके हैं इसके अंदर, लेकिन इस दौरान जो है ना रश की वजह से सोच रहे थे पता नहीं वहाँ भी जाया जाए कि नहीं जाया जाए। खैर मैंने ना चेक करने के लिए भेजा कि आप देख के आओ पहले सीट है कि नहीं है। तो शुक्र है कि वहाँ काफी सीट्स अवेलेबल थी और मुझे इशारा किया कि आप आ जाओ। आपको पता है कि आज हमारा दिल था कि खाना खाने का, आज हमारा दिल नहीं था पिज़्ज़ा शवारमा बर्गर ये सब चीज़ें खाने का ना। तो हम सब ने डिसाइड किया कि हम ना खाना खाते हैं। तो हमने जनाब खाने का ऑर्डर कर दिया। लेकिन मज़े की बात थी कि मुझे ना होटल इतना ख़ास भरा हुआ नहीं लग रहा था। सिर्फ 4-5 टेबल्स थी जो लोग थे जिस पे, अदरवाइज सारी टेबल्स खाली थी इनकी ना। पता नहीं यासिर रोस्ट पे क्यों नहीं थे। तो हालांकि हम कई दफ़ा आ चुके हैं, इनका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो इनका फिर हमने खाना ऑर्डर किया। खाना हमने कढ़ाई मंगवाई थी और साथ बिरयानी थी और रायता सैलड वगैरह था, रशियन सैलड था, कोल्ड ड्रिंक्स थी। हमने मंगवाया था फ्रेश लाइम और साथ हमने फ्रेश लाइम का ऑर्डर किया था। तो हम करने लगे वेट ऑर्डर करके और मैं तब तक सारा होटल देख रही थी, क्योंकि जो यासिर रोस्ट की जो ब्रांच है ना ज़्यादा हमने मोर मार्केट में खाया हुआ है और ये हम इस साइड पे आ गए थे मेन पे ना। इनकी उस ब्रांच में हमने इस पर खाना खाया ना। तो यहाँ हम पहली दफ़े आए थे, यहाँ हम पहले नहीं आए थे ना। इस होटल में हमने पहले नहीं कभी खाना खाया था। तो हम इनकी इस ब्रांच में फर्स्ट टाइम खाना खा रहे थे। तो बहरहाल हमें तो खाना इनका अच्छा लगा है कि जिस तरह के हमने नान मंगवाए थे, जिस तरह की कढ़ाई हमने चाही थी, और चावल भी इनके मज़े के थे और साथ इन्होंने जर्दा दिया था। जर्दा जो था फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जो इनकी मून मार्केट में ब्रांच है वहाँ पे जर्दा नहीं वैसे मुझे देखा कभी कि उन्होंने दिया हो। इस पर मैंने यहाँ पे देखा उन्होंने जर्दा दिया था। खैर मज़े का था जर्दा भी ना। तो ये हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने फ्रेश लाइम और मंगवाया ना। बच्चे कहते हैं हमने फ्रेश लाइम और पीना है। तो फ्रेश लाइम का ये फ़ायदा होता है कि कम से कम ये नुकसान नहीं देता आपको और खाना भी आपका जल्द हजम हो जाता है ना। तो यहाँ से खैर हमने खाना खाया, बच्चों ने इंजॉय किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमें खाना नसीब हुआ। 5-6 घंटे हमारे, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम था हमारा खार होने में ना। सड़कों पे खार हम हुए हैं। तो हमने खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह और हम निकल पड़े अपने वापसी के सफ़र पे। वापसी के सफ़र में रात हो चुकी थी और काफ़ी टाइम हो गया था हमें। जाहिर है आज हमने काफ़ी रेस्टोरेंट ट्राई किए हैं लेकिन हमें कोई नहीं मिला और ना बच्चों ने कोई इंजॉय अच्छी तरह से किया। बस ज़्यादातर टाइम हमारा गाड़ी में ही गुजरा है ना आज। तो हमने जनाब यहाँ से मूव किया और अपने घर की तरफ आ गए। और रास्ते में बच्चों का गाड़ी में ही क्या प्रोग्राम बन रहा था कि रास्ते में कुछ लेके जाते हैं, लेट नाइट जब हमें भूख लगी कि हम खा लेंगे। मैंने सुना, मैंने कहा ये क्या कह रहे हो। तो बच्चे कहते हैं हम अपनी ईदी के बारे में मामा डिस्कस कर रहे हैं कि हमें अपनी ईदी भी तो लगानी चाहिए ना, कहाँ हम ईदी लगाएं। तो ना ये आगे जनाब गोरमे, इनको गोरमे नजर आ गया। तो इन्होंने गोरमे से अपने सैंडविचेस वगैरह लिए और कोल्ड ड्रिंक ली इन्होंने, और जो जो चीज़ें इन्होंने खानी थी रात को और इन्होंने अपने शॉपर बनाए और ये आ गए जनाब जी गाड़ी में। और रास्ते में फिर इनका प्लान बन गया कि निकले तो हुए हैं आज, मामा ने हमें ठंडी चीज़ आइसक्रीम कोई नहीं खिलाई। और फिर इनका प्लान था कि हम आइसक्रीम खाते हैं। तो ये वॉल्स पे लाइफ मैगनम होती है यहाँ पे इन्होंने आइसक्रीम खाई और मुझे भी खिलाई। हम सब ने एंजॉय किया। और मुझे कोई रेस्टोरेंट अच्छा सा ज़रूर बताइएगा कि किस रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं। नेक्स्ट हम जाएं तो कौन सा नया रेस्टोरेंट हम ट्राई करें। और ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।